जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कई वर्षों बाद दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 10 सितंबर 2023 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली अजा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, भगवान विष्णु को सबसे सरल और आसान उपाय से इस एकादशी में प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए आपको इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इस एकादशी को विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करके कथा जरूर सुननी चाहिए। और दोस्तों, जो भी विधिपूर्वक पूजा करने के बाद इस कथा को साफ मन से सुन लेता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, इस पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य की जन्म जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है और संकट कट जाते हैं तथा धन से भंडार भर जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है तथा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सत्यनारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। दोस्तों, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार 10 सितंबर रविवार के दिन है। इसी दिन सुबह के समय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शनिवार की शाम 7:19 से और समाप्त होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:28 पर। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत बहुत उद्देश्य हेतु रखा जाता है तथा इसे धारण करने पर सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी कष्टों से निवारण मिलता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और जो भी जातक एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अन्य किसी प्रकार के कष्ट नहीं सताते। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तथा इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है, इसीलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहिता महिला जिसे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें अजा एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने पर पुत्र प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियां दूर हो जाती है। इन्हीं कई मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने वाले जातक सवेरे जल्दी उठकर शारीरिक से स्वच्छ होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। हो सके तो इस व्रत में रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात सात्विक भोजन के साथ व्रत का पारण करें। दोस्तों, आइए अब जानते अजा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अजा एकादशी व्रत क्या है तथा इसे क्यों धारण किया जाता है? इसको धारण करने से क्या लाभ होगा? सभी प्रश्नों को सुनते हुए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत की धारण शक्ति सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता पर अड़ीग थे तथा उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था और उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकला करते थे। कहते हैं, जब भी किसी को सत्य के ऊपर अधिक रहने की प्रतिज्ञा की हो तो उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसी के चलते हरिश्चंद्र को अपने सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और चल समय की गति ऐसी बनी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र तथा पत्नी को बेचना पड़ा। ऐसी ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते आ रहे थे, परंतु अपनी सत्यता को नहीं छोड़ सकते थे। राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल का कार्य शुरू कर दिया और श्मशान भूमि पर आ रहे मुर्दों के वस्त्र धारण करने लगे। हरिश्चंद्र अपनी सत्यता की परीक्षा देते हुए चांडाल वेश में मुर्दे जलाते रहे।
ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफी उदास होने लगे और सोचने लगे कि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा अगर होगी तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा ही कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। तब गौतम ऋषि ने समाधान बताते हुए कहा कि अगले माह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अजा एकादश आने वाली है। आप अजा एकादशी का विधिवत व्रत धारण करो, आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। इसी कथा में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हो रही थी और इसी समय उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्रामीण वासियों ने हरिश्चंद्र के पुत्र को लावारिस समझते हुए श्मशान घाट ले गए और वहां पर जाकर चांडाल से कहा कि इसका कोई नहीं है, इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना होगा, तभी इसका दाह संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को लेकर ग्रामीण कहने लगे कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसका निःशुल्क ही दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मृत अवस्था में श्मशान घाट में ही पड़ा रहा। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया। चंडाल से वजह जानकर ग्रामीणों ने या कुछ समझदार व्यक्तियों ने राजा हरिश्चंद्र को कुछ न कुछ देने का वादा किया। तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश की चिता सजाई। यहाँ विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए व्रतों का प्रताप, सत्यता की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश को अग्नि देने की कोशिश की, तभी वर्षा होती है और चीता बुझ जाती है। साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। राजा हरिश्चंद्र को उसकी सत्यता पर बधाई देते हैं। इसी समय राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो उठता है और उनकी स्त्री, जो कि किसी के यहाँ पर बेची जा चुकी थी, वह भी वहां पर एक रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र यह देखकर समझ नहीं पाते हैं। तब भगवान स्वयं कहते हैं कि यह आपकी एक सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र इस बात पर अति से प्रसन्न होते हैं तथा भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार की कठिन परीक्षा आप किसी आम आदमी की मत लेना, क्योंकि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई नहीं दे पाएगा। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए अजा एकादशी व्रत के प्रताप से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और स्त्री दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए। इसीलिए अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है और जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें इस कष्ट से निवारण होता है। इन्हीं कई धार्मिक मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल शुभ मंगल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।